हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। जिनबल समर कैंप की डे 12 और आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लासेस की सबसे लास्ट क्लास होने वाली है। सबसे लास्ट सेशन है ये। तो आज मैं आपको एक और टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जिस टूल का यूज़ करके आप जो फोटोशॉप में जितना भी काम होता है, या इवन आप ये कह सकते हैं कि एक फोटोशॉप की तरह ही काम करता है, एक टूल है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, जनरली हमें फोटोशॉप वगैरह यूज़ करने के लिए हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। मतलब रैम अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह ये सब होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास एक बेसिक सिस्टम है, बेसिक प्रोसेसर है उसके अंदर, तो उसके अंदर भी हम लोग फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए कई सारे फ़ोटोशॉप जैसे काम करने वाले टूल्स आते हैं जो कि ऑनलाइन चलते हैं। जैसे अपन ने कैनवा या फिर एनिमेटर के बारे में पढ़ा, उसी की तरह कुछ ऑनलाइन टूल है जिनका अपन यूज़ कर सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर सर्च करना है फोटोपिया। फोटोपिया नाम से एक आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएगा। तो ये टूल बहुत ज़्यादा एडवांस मतलब फ़ोटोशॉप की तरह काम करने वाला है बिल्कुल। और इसकी अगर बात करें कि ये फ्री है या पेड है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। तो फ्री वाले में हमें ये सारी चीज़ों का एक्सेस देता है। बस जो पेड वाला है उसके अंदर हमें ये क्या करता है कि एक तो जो हम डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड की क्वालिटीज़ अलग अलग क्वालिटी हमें देता है। तो ये एक फिक्स, मतलब जो चीज़ अपन इंपोर्ट करेंगे उसमें क्वालिटी वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा। बस आप यहाँ पर जैसे कई सारे कुछ टेम्पलेट होते हैं, उन टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए तो ऐसे कई सारे फीचर्स है जो पेड में आते हैं, बट अपना जितना भी मैक्सिमम काम है अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोटोशॉप भी जो होता है उसमें भी इसी तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो अभी अपन थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं, जिन्होंने फ़ोटोशॉप यूज़ किया हुआ है वो इसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि न्यू प्रोजेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। जो फाइल हमें बनानी है उसके लिए, तो न्यू प्रोजेक्ट पे हम जाएंगे। अब न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट में से यूज़ कर सकते हो कोई भी, जैसा कि हर ऑनलाइन टूल में हमें मिलता है। अब यहाँ पर देखो कुछ आपको साइड में ये जो ऑप्शन है इनमें अपन देखते हैं। साइड वाले ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर अपने को अलग अलग डायमेंशन दी हुई है। डायमेंशन में देखो FB पेज कवर मतलब फेसबुक पेज कवर, फेसबुक शेयर्ड इमेज, फेसबुक इवेंट इमेज, इंस्टाग्राम इंस्टा स्टोरी, यूट्यूब प्रोफाइल, यूट्यूब कवर पेज, ट्विटर प्रोफाइल। तो ये अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर पहले से दी हुई है। तो आप इनको भी सेलेक्ट करोगे तो इनसे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रिंटिंग में जैसे A3 साइज़ चाहिए, A4 A5 ऐसे अलग अलग साइज़ होती है, वो साइज़ यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर फ़ोटो जैसे आपको प्रिंट करनी है, तो जैसे वॉलेट मतलब जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है उसको वॉलेट भी बोला जाता है। वॉलेट के साइज़ की जो होती है, मतलब वॉलेट में जिसको अपन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डायमेंशन हमें मिल जाती है। उसके बाद में अलग अलग तरह की जैसे स्क्रीन हो गई, जैसे रिजोल्यूशंस होते हैं 4K HD फुल HD इस तरीके से। तो उसके अकॉर्डिंग अपन साइज़ के अकॉर्डिंग भी अपन कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। फिर मोबाइल में जैसे अलग अलग मोबाइल फ़ोन की साइज़ हो गई, यहाँ पर कुछ जो मोबाइल है उनके यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे कि iPhone 5, iPhone 6, 7, 8 इनके अपन मतलब इन पे इनकी स्क्रीन के साइज़ के बराबर आने वाले अपन कोई भी साइज़ यहाँ पर बना सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको अपने लिए कुछ इनमें से कोई भी साइज़ सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको नॉर्मल कोई भी एक साइज़ सेलेक्ट करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर विड्थ और हाइट इसकी चेंज कर सकते हो। अब ये हाइट और विड्थ आपको पिक्सल में मिल जाएगी, परसेंटेज में मिल जाएगी, मिलीमीटर में और इंचेस में आपको ये मिल जाएगी। तो अपन पिक्सल में ये जो भी साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और देखो बैकग्राउंड का यहाँ पर ऑप्शन है। बैकग्राउंड में आप वाइट, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट या फिर कोई भी कस्टमाइज आप बैकग्राउंड ले सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि आप जो भी डिज़ाइन करोगे उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहेगा। जैसे PNG इमेजेस आती है, जैसे अपन ने लोगो बनाया था शुरू की क्लासेस में, लोगो का बैकग्राउंड रिमूव किया था, तो बिना बैकग्राउंड के भी आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो। या फिर वाइट या ब्लैक बैकग्राउंड लगा सकते हो, सॉरी, या फिर आप कस्टमाइज बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो अपन एक बार वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इनमें से अपन कोई भी एक टेम्पलेट लेके क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो अब अपने को यहाँ पर जाना है
ये जो सारे इधर टूल्स आ रहे हैं, इन टूल्स को अपन काम लेके देखेंगे कौन सा टूल क्या काम आता है। उससे पहले बेसिक आपको ऊपर के ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे फाइल के अंदर अपने को सेव, ओपन, ये सारी चीज़ें करने के काम आता है। कोई भी फाइल एक्सपोर्ट करनी हो, न्यू ओपन करनी हो। एडिट के अंदर अपने को जैसे कंट्रोल जेड का जो ऑप्शन होता है, कंट्रोल जेड, शिफ्ट, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद में कोई भी इमेज को एडिट करने के ऑप्शंस अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं। लेयर, अपन फोटोशॉप में जब काम करते हैं तो लेयर्स में काम करते हैं, तो लेयर्स में आपको अभी आगे बताऊंगा कि लेयर्स क्या होती है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जिनको अभी हम लोग यूज़ करेंगे, तब हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब अपने को क्या करना है। सबसे पहले अपने को इस साइड के जो ऑप्शंस है इनको अपन सीख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा इजीली ये समझ में आ जाए। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ फ़ोटोज़ चाहिए होगी जिसके ऊपर हम ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देख सकें। तो मैं क्या करूँगा, फाइल में अपन जाके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे अपन ने वेबसाइट देखी थी फ्री पिक, तो फ्री पिक पे जाके आप कोई भी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे कि अपन कोई फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पर। ये फ़ोटो है जैसे, ठीक है। और इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ना है कॉपी लिंक, और फोटोपिया पे जाएंगे, फाइल एंड ओपन मोर एंड ओपन फ्रॉम यूआरएल। अब यहाँ पे जाके आपको यूआरएल पेस्ट कर देना है, और आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो नई फाइल बन जाएगी, और करंट प्रोजेक्ट करेंगे तो इसी के अंदर वो पेस्ट हो जाएगी फाइल। तो ये फाइल अपने पास आ गई। अब देखो, इस फाइल में अपन ये सारे टूल्स को काम करके देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो अपना जो टूल है वो है मूव टूल। मूव मतलब किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसको लेफ्ट राइट किधर भी अपने को मूवमेंट करना है तो अपन वो कर सकते हैं। जैसे मूव टूल को सेलेक्ट किया, इस पर प्लेस किया अपन ने, अब इसको कहीं भी अपन मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल में जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट को अपने को सेलेक्ट करके मूव करना है, तो जैसे रेक्टेंगल अपन ने लिया, यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, और इस मूव टूल पे जाके अपन ने इसको, अब इस एक बार सेलेक्ट नहीं हुआ ये, हाँ, अब अपन जैसे ये पार्ट को अपने को डिलीट करना है, सेलेक्ट कर लिया अपन ने, जैसे पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लो इस एरिया को मेरे को डिलीट करना है, तो यहाँ पर इस एरिया को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर जैसे अपने को इसकी ओपेसिटी, मतलब पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके आप कोई भी काम करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे ये सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, अब इसकी ओपेसिटी वगैरह, तो ओपेसिटी वगैरह भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सारे नॉर्मल सिलेक्शन के टूल है, आप डायरेक्ट इनको सेलेक्ट कर सकते हो, और रेक्टेंगल वगैरह इनके थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब सेलेक्ट टूल का भी देखो, आपको मैं इजी तरीके से बता देता हूँ। ये मैजिक वेंड नाम से एक ऑप्शन है, इसमें आप जाएंगे तो जैसे मान लो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर देखो, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ दिखेगा एक लाइन, डॉट डॉट करके एक लाइन है, जिससे पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया अपने आप। अब आप इस बैकग्राउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये लेयर है अपनी, और इस लेयर में जाके अपन, ये अलग अलग आपको इधर लेयर दिखाई दे रही होगी, ये बैकग्राउंड की लेयर है और ये इस फोटो की लेयर है। तो इसमें अपन एक बार न्यू फाइल के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेते हैं अपन, मोर एंड ओपन फ्रॉम यूआरएल पेस्ट है, और न्यू प्रोजेक्ट में चलते हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सबसे पहले मैजिक वेंड से सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखो ये सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग इसका देखो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव कर दिया अपन ने, बहुत इजीली सेलेक्ट हो गया और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो सिलेक्शन टूल से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस एरिया को अपन ने सेलेक्ट किया, और ये डिलीट पे मैंने क्लिक किया, और ये इसका ये पोर्शन डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को आपको हटाना है तो आप यहाँ सिलेक्शन टूल से हटा सकते हो। अब जैसे इस एरिया को अपने को कॉपी करके
उधर वाली फाइल में लेके जाना है वापस। तो अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी, और इस प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट। तो ये देखो ये फोटो आ गई। यहाँ पर क्यों नहीं हट रहा था, क्योंकि यहाँ पर अपन ने पहले से बैकग्राउंड था यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपन कुछ और आगे के टूल्स के बारे में समझते हैं। तो ये 3-4 अलग अलग तरह के अपने पास सिलेक्शन टूल है। ये लेसो सेलेक्ट से अपन एक एक डॉट 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 करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक एक चीज़ को। उसके बाद में नेक्स्ट ये क्रॉप का ऑप्शन है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉप करना है तो अपन क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद में आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर क्या होता है, कलर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को ये जो इसका स्किन का कलर है इसको अपने को सेलेक्ट करना है, तो अपन आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो ये देखो ये कलर सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको नीचे ये जो ऑप्शन है नीचे की तरफ, यहाँ देखो कर्सर है जहाँ पर, ये कलर सेलेक्ट हो गया। अब आपको अपन आगे देखेंगे कहीं पे भी कलर करने के टूल्स होते हैं, तो कहीं पे आपको कलर करना है तो जैसे मान लो इस कलर का आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट ले लो और इसके अंदर अब आप कुछ भी टाइप करेंगे, टाइप टूल। अब अपन इसके अंदर कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पर और इसका कलर अपन मान लो कलर अपने को सेलेक्ट करना है, तो अपन आई ड्रॉपर से कलर सेलेक्ट करेंगे। ये कलर अपन ने सेलेक्ट कर लिया और इसका कलर अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे आई ड्रॉपर से अपन इसका कोड कॉपी कर सकते हैं। कलर वाला भी अपन आगे देखते हैं एक बार। यहाँ से बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि हम लोग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये आई ड्रॉपर क्या था, कलर सेलेक्ट करने का। उसके बाद में जो ऑप्शन है अपने पास, इससे ये देखो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा काम आते हैं कि अपन स्टूडियो में जब भी फोटो वगैरह क्लिक करवा के आते हैं, अपने को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो बनवानी होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपने फेस पे कहीं पे पिंपल होता है या कोई भी किसी भी तरह के स्पॉट्स वगैरह होते हैं तो उनको रिमूव करने के काम आता है। तो अपन देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस फेस के ऊपर इसके पास कई सारे यहाँ पर स्पॉट्स बने हुए हैं, कई पिंपल वगैरह है, तो अपने को इसकी स्किन क्लियर करनी है। तो इसके लिए देखो ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिससे इनको अपन ठीक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अब देखो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ब्रश आ गई। अब जैसे इस स्पॉट को अपने को रिमूव करना है तो अपन यहाँ पर एक मिनट वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ऑनलाइन टूल है तो कई बार इंटरनेट की वजह से ये इसके अंदर बग आ जाता है। तो अब अपन क्या करते हैं, वापस यहाँ जाते हैं और अपने ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो इस स्पॉट को अगर अपने को रिमूव करना है तो देखो यहाँ पर आप इसको, जैसे ये रेड रेड स्पॉट है तो इसको अपन थोड़ा सा इस तरीके से मार्क करेंगे। और देखो ये अपने आप इसको रिमूव कर देगा। थोड़ा सा लैग कर सकता है इंटरनेट की वजह से। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस का पता नहीं चलेगा, डिफरेंस का पता चलेगा आपको इन टूल के अंदर। जैसे पैच टूल है, पैच टूल में अपन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेंगे और इसको अपन शिफ्ट कर देंगे इधर। अब देखो रिमूव हो गया। जैसे इस पोर्शन को अपने को क्लीन करना है, यहाँ पे अपन इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये क्लीन हो गया। तो इस तरीके से अपन अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं। ये हीलिंग ब्रश टूल है। तो ये भी आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या करना होगा, कंट्रोल एल्ट बटन दबाना होगा और जैसे अपन ने यहाँ क्लिक कर लिया, अपन यहाँ पे जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे तो उस साइड की जो स्किन थी वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी अपने आप। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, वापस से अपन इसको सेलेक्ट करते हैं, एल्ट बटन प्रेस करना है और यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूँगा तो उस साइड में देखो जो था वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपने आप ड्रॉ होने लगती। मैं थोड़ा ब्रश को बड़ी कर लेता हूँ फिर आपको इजीली समझ में आएगा।
देखो यहाँ पर ब्रश को बड़ी करने का ऑप्शन है, साइज में इसकी बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी स्मॉल कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी हो, इतनी ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपको एल्ट बटन, इसको ब्रश वाले को हटा देते हैं, इसमें जाके अपने को हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करना है, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो कलर है, इस कलर को मतलब इस सेम पैटर्न को अपने को यहाँ पर प्रिंट करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एल्ट की दबाएंगे, ALT नाम एल्ट की जो है अपने कीबोर्ड में, उसको प्रेस करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो, अब अपन यहाँ पर जो भी ड्रॉ करेंगे उस साइड में जो भी है वो सब यहाँ ड्रॉ होने लग जाएगा। अब देखो ये जो व्हाइट व्हाइट है इसलिए आपको दिखने रहा। अब जैसे थोड़ा सा अपन इधर जाएंगे तो देखो ये जो उसका जो पार्ट था वो यहाँ पर प्रिंट होने लग गया। अब आपको यहाँ पर एक तो प्लस दिखाई दे रहा होगा इसके लिप्स के पास में, और एक यहाँ पर ये ब्रश दिखाई दे रही है, तो उधर का जो भी पोर्शन था वो पूरा इधर ड्रॉ होने लग गया। तो आप एक साइड का पोर्शन दूसरी जगह इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। इसको मैं वापस Ctrl Z कर देता हूँ। तो ये कुछ टूल है जिनसे अपन अपनी जो स्किन वगैरह है उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार अपन जैसे मल्टीपल, ये थोड़ा सा एग्जिट कर देते हैं अपन इसको, क्योंकि ऑनलाइन टूल है तो अपन कई सारी टास्क एक साथ करते हैं तो ये क्रैश हो जाता है कई बार, तो ऑनलाइन के साथ अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी ऑफलाइन टूल अच्छे से चलते हैं, आप इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके चला सकते हो। अपने को फिर से प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे, वो सब सेव नहीं हुए थे। अपन फाइल कर लेते हैं फिर से ओपन उसको। ठीक है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अब अपन इसको आगे, अपने पास और भी कई सारे हैं, जैसे रेड आई टूल है। रेड आई टूल से क्या हो सकता है, जैसे कई बार जो रेड स्पॉट होते हैं उनको अपन क्लीन कर सकते हैं, या फिर आंखों का कलर जैसे रेड हो जाता है कई बार, तो उनको भी अपन क्लीन कर सकते हैं। जैसे पैच टूल था, ये सबसे अच्छे से काम करता है कि जैसे ये पर्टिकुलर इस पिंपल को अपने को क्लीन करना है तो अपन इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको जस्ट ऐसे मूव कर दो और ये थोड़ी देर में लोड होके ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लीन हो गया। इस सेक्शन को सेलेक्ट किया और ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऑनलाइन टूल है इसलिए थोड़ा सा स्लो चलेगा। अभी एक बार लोड होके क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में अपने पास है ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या कर सकता है, कोई भी ब्रश से अपने को कहीं भी कलर करना है तो अपन इससे कर सकते हैं। तो ये देखो ये कलर, हाँ ब्रश टूल सेलेक्ट नहीं हुआ अभी अपना। एक बार ये लोड हो रहा है, अपन ने जो यहाँ पैच बनाया था ये लोड हो रहा है। अपन ब्रश टूल ले लेते हैं और यहाँ से ब्रश की अपन साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर सेलेक्ट नहीं हुआ, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं अपन पेज को एक बार। क्योंकि एक्चुअल में सिस्टम में रिकॉर्डिंग टूल वगैरह कई सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए इसके ऊपर लोड आ रहा है। आप डायरेक्ट ऐसे चलाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओपन क्रिएट करते हैं और वापस उसको ओपन कर लेते हैं एक बार। कैमरा से नहीं करना, अपने को अपलोड करना है। ओपन, ओपन इस पर क्लिक करेंगे, देन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन बात कर रहे थे नेक्स्ट इस ब्रश वाले टूल की। ब्रश वाले टूल से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कहीं भी आपको कलर करना है तो आप इससे कर सकते हो। जैसे ये अपन ने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रखा था तो ये ब्लैक हो गया। यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाइट कलर हो गया, ये वाइट कलर कर दिया अपन ने। कहीं से कलर पिक करना है तो ये कलर मैंने आई ड्रॉपर आपको बताया था, तो जैसे ये वाला कलर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी टी शर्ट या फिर इसकी स्किन वाला कलर अपन ने पिक कर लिया।
अब अपन ब्रश पे जाएंगे। अब देखो जो कलर अपन ने वहाँ से सेलेक्ट किया था वो कलर ये आ गया। तो अपन इमेज में से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके उसको काम ले सकते हैं। तो ये आई ड्रॉपर मैंने आपको बताया था, मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से आप आई ड्रॉपर यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में इन सबको रिमूव कर देते हैं अपन। उसके बाद में आगे स्टैम्प का ऑप्शन है। स्टैम्प में अपन क्या कर सकते हैं, जो कलर सेलेक्ट है उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ये फिल्टर की जैसे लगा देगा। जैसे इसकी साइज अपन थोड़े से इंक्रीज करते हैं। अब जैसे अपन ने ये कलर सेलेक्ट किया और ये देखो उस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर देगा। ये जैसे इसका ये अपन ने सेलेक्ट किया, ये इसको यहाँ ड्रॉ कर देगा। तो सबसे पहले आपको एल्ट की दबा के सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ लेके आया इसके नोज पे और यहाँ पर एल्ट की दबा के मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कहीं भी जाएंगे तो ये उसको ये नोज को यहाँ ड्रॉ कर देगा। तो आप जैसे मान लो कुछ कोलाज वगैरह बना रहे हो तो फोटो को कहीं अलग अलग जगह प्लेस करना हो तो किसी एक जगह की फ़ोटो को दूसरी जगह पर आप इस तरीके से ब्रश के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में इरेजर टूल से आप इरेज करेंगे तो डायरेक्ट पीछे का मतलब बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जैसे इस ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। अब देखो इस तरीके से ये जो पीछे जो ग्रिड बन रही है, ग्रिड का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो आप इस तरीके से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इरेजर की तरह काम करेगा ये, ठीक है। और ये ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल क्या करता है कि आपने जैसे मान लो यहाँ पर दो कलर सेलेक्ट थे अपना, एक ब्राउन और वाइट। तो अपन ने जैसे इसको ऐसे ड्रॉ किया तो एक साइड ब्राउन आ गया और एक साइड वाइट आ गया। जो कलर चेंज होते हुए जाता है, मतलब दो कलर ऐसे लाइट होके आपस में मिलते हैं, उसको ग्रेडियंट बोला जाता है। तो ऐसे आप ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर उसके बाद में मैं इसको वापस, ठीक है। अब ये जो अपना नेक्स्ट है ब्लर टूल। इससे क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ब्लर कर सकते हैं। साइज इंक्रीज करेंगे, जैसे अपने को ये ब्लर करना है। तो इस फोटो में आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट फोटो है, किसी डार्क कलर के ऊपर अपन इसको करेंगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। और उसकी हार्डनेस वगैरह भी अपन यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रश को अलग अलग साइज़ का अपन सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन हो गया। कोई भी टेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये अपना सेलेक्ट किया अपन ने, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज करने के लिए यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं अपन, ठीक है। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स है अपने पास। तो ये हो गया टेक्स्ट वगैरह का काम। और इसके अलावा अपने पास आगे पेन टूल है। तो पेन टूल मतलब जो प्रोफेशनल फोटोशॉप वगैरह जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो पेन टूल का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल से क्या होता है, अपन किसी भी तरह का ग्राफिक आर्ट बना सकते हैं। जैसे पेन टूल सेलेक्ट किया अपन ने और ये एक लाइन बनाई। अब अपन इससे इस तरीके से देखो अलग अलग शेप बना सकते हैं। तो पेन टूल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे आपको कोई भी कर्व बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो ऐसे आप इनसे डिज़ाइन बना सकते हो अलग अलग। देखो तो ये सब पेन टूल, इससे मतलब किसी भी तरह का कर्व बनाना है, कोई भी डिज़ाइन बनानी है तो बहुत इजीली बन सकती है। तो जो आप पेन टूल की प्रैक्टिस कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करने के भी कई सारे अलग अलग टूल्स आते हैं जहाँ पर आप पेन टूल से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ये सब सिलेक्शन के, और जैसे अलग अलग आपको कोई भी शेप बनाना है, रेक्टेंगल, एलिप्स, लाइन, कस्टमाइज शेप बनाने हैं तो कस्टमाइज शेप के अंदर आप यहाँ जाके अलग अलग तरह के शेप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो इस तरह के कोई भी आप शेप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हो गए। अब इधर देख लेते हैं अपन कुछ। जैसे ही यहाँ पर अलग अलग लेयर्स है। देखो लेयर्स में क्या होता है कि आपने जो जो चीज़ें बनाई है वो अलग अलग लेयर पे बनती जाती है। उससे क्या होता है कि जैसे आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो आप एक लेयर को सेलेक्ट करेंगे, बाकी सब, जैसे मान लो कि आपको
आपने कुछ बनाया, उसके ऊपर 5 अलग अलग लेयर है, पहले बैकग्राउंड है, फिर उसके आगे एक और बैकग्राउंड है, उस पर कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, साइड में कुछ फोटो है, इस साइड में भी कुछ फोटो है, तो सबका अलग अलग लेयर बन जाएगी। तो आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज को एडिट करना है तो बाकी सब लेयर्स को आप लॉक कर सकते हो और उनकी विजिबिलिटी भी आप हटा सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ और अपन यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, ओपन फ्रॉम यूआरएल कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर अपन इस फोटो को। करंट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ओके। जैसे ये एक फोटो आ गई, इसकी अलग से लेयर बन गई। यहाँ पर देखो 4 लेयर है अभी अपन और ज़्यादा लेयर इंक्रीज करते हैं, इसको अपन यहाँ फिक्स कर देते हैं। इसके बाद में फाइल, ओपन मोर, ओपन फ्रॉम यूआरएल, ओके। ये देखो अब यहाँ पर 5 अलग अलग लेयर हो गई। अब देखो आपको जैसे मान लो इन दोनों लेयर को हाइड करना है, तो यहाँ पर देखो ये आई वाला बटन है, इस पर क्लिक कर दो, दोनों लेयर हाइड हो जाएगी, वापस दिखा सकते हैं। और इसके अलावा अपने को किसी एक पर्टिकुलर लेयर पे कुछ एडिटिंग करनी है, जैसे इस लेयर पे आप डबल क्लिक करोगे, तो जैसे इस पे करा मैंने डबल क्लिक, ये कुछ अपने पास ये पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ये वाली लेयर थी अपनी, इस लेयर को भी अपन एडिट कर सकते हैं, या फिर जैसे पर्टिकुलर किसी एक लेयर पे अपने को काम करना है, उसको डिलीट करना है, तो अपन यहाँ पर इजीली उसको कर सकते हैं। और अपने को लॉक लगाना है, जैसे मान लो इस लेयर में कोई भी अपने को छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, तो उस लेयर पे क्लिक करके या लॉक वाला बटन है उससे अपन लॉक कर सकते हैं। या फिर उस पर्टिकुलर लेयर को अपने को इधर उधर शिफ्ट करना है, तो उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके अब आप सॉरी वो टूल वाला सेलेक्ट है ये, तो ये लॉक कर दिया। अब इससे वो वाली लेयर अपनी एडिट नहीं होगी। और पर्टिकुलर एक लेयर को अपने को गायब करना है, दिखाना नहीं है, तो ये देखो इस तरीके से आप लेयर्स को गायब करते जाओ। सारी गायब कर दिया अपन ने। अब जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे वो चीज़ें दिखती जाएगी। तो अपने को अलग अलग लेयर्स पे काम करना होता है। तो इस तरीके से अपन फोटोशॉप में भी बेसिक यही सारे फीचर्स होते हैं, इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जितनी अच्छी ज़्यादा आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप इनके ऊपर काम कर पाएंगे। तो फोटोशॉप वगैरह के ऊपर भी अगर आपको काम करना है तो आप इन टूल के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद में फोटोशॉप पे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फोटोशॉप पे भी जाएंगे तो आपको लगभग सारे वहाँ पर सिमिलर ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो फोटो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और कुछ टेम्पलेट्स जैसे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, PSD टेम्पलेट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो कुछ मॉकअप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मोबाइल और वेबसाइट की डिज़ाइन है, कुछ प्रिंटिंग जैसे टी-शर्ट वगैरह की डिज़ाइन हो गई, प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सब भी आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसके साथ ही अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमने बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं पढ़ी, बेसिक चीज़ें पढ़ी है ताकि सब लोग कनेक्ट हो सके। उसके बाद में हम लोग आगे और जो भी अपने प्रोग्राम्स होंगे उनमें और ज़्यादा एडवांस चीज़ें अपन इंक्लूड करेंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इतना ही। अब नेक्स्ट मंडे से अपनी जो क्लासेस शुरू होगी वो होगी ऐप डेवलपमेंट की। वहाँ पर अपन मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, उसमें कई सारे गेम के अपन एप्लीकेशन बनाएंगे, कई सारी अलग अलग चीज़ों के अपन वहाँ एप्लीकेशन बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐप डेवलपमेंट की क्लास में। तो जिनको ऐप डेवलपमेंट सीखना है वो मंडे से इन क्लासेस को कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।